वो बेटी जाती तो सब कुछ शिक्षित बनाता है पूरा, एक भी भूख नहीं रहता है। पाँच साल में कोई देखने वाला आया ही नहीं है। हेमंत सोरेन जानती हैं? कौन है हेमंत सोरेन? हम लोग का पाप स्वीकार कर लिए। तो क्या पाप किए थे? कुछ पाप नहीं किए हैं। तो फिर माफी किस बात की? झारखंड आपको हर कदम पर सरप्राइज करेगा, तो इसे आप ठहराव के साथ देखिएगा, क्योंकि हर चीज दिल्ली बम्बई जैसी रफ्तार पकड़ने वाली नहीं होती। एक दिन अदला बदली करके देखते हैं। लाइए, अभी भी यात्रा जाइएगा ना तो पिया हुआ ही दिखेगा। क्या पीते हैं वो? हड़िया पीते हैं, जो बोलते हैं राइस बियर। राइस बियर? आपको तो सब पता है। जिस को लाइक कीजिए, हाँ विशेष कीजिए, हाँ, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ। गांव देहात या पिछड़े इलाकों में बिजली के तारों से भी पहले शायद ये सरकारी नल दिख जाया करता है, मतलब कि सरकार की वहाँ तक पहुँच हो गई है। लेकिन जब नल चला के देखें तो पानी नहीं है। यानी सरकार तो पहुंच गई लेकिन फिर देखने नहीं लौटी कि नल खराब है, पानी है या नहीं है। ये है तमाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का हांजेद गांव। तो यहाँ पे एक बड़ी ही खूबसूरत सी तस्वीर दिखी मुझे। ये पत्थर, मील के पत्थर के अलावा जो इस पत्थर की तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है और बड़ी ही खूबसूरत है। भारत का संविधान, अब उसमें भी भारत के संविधान की जो यहाँ की जो ज़रूरत है, यानी 5th शेड्यूल, क्योंकि वहाँ पे ग्राम सभाओं को संविधान ने ये ताकत दी हुई है कि वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का रोल अदा करेंगी, ताकि जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे ग्राम सभा उनको गवर्न कर सके। जस्ट बिकॉज कि ट्राइबल एरियाज़ की जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, हेरिटेज है, भाषा है, पहनावा है, इन सारी चीज़ों को कंजर्व किया जा सके, तो उनके लिए अलग से 5th शेड्यूल लाया गया। और ये कॉन्ट्रास्ट खुद देख लीजिए कि ये जो पत्थर है, भारत का संविधान जिस पे इन लोगों के राइट्स इनको बताने के लिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें, और उसके पीछे जो तस्वीर है वो एकदम अलग है, कॉन्ट्रास्ट है। कैसे हैं? ठीक है। अभी हम लोग यहाँ आए थे गांव घूमने, बात करने लोगों से, कोई दिखाई नहीं। सब लोग कहाँ चले गए? धान काटने, खेती बाड़ी तरफ। अच्छा, काम करने निकल चुके हैं सब लोग। चुनाव आने वाला है अभी। हाँ। कोई आया? नहीं आया है। आता है कोई? हाँ, आने का तो आता है लेकिन नहीं आया है। अच्छा, वोट मांगने आते हैं। यहाँ पे ये जो लोग रहते हैं वो सब आदिवासी लोग होंगे, मुंडा हैं ज्यादातर। हाँ। संथाल है, कौन है? मुंडा। मुंडा। आप भी मुंडा जनजाति से हैं? हाँ। अच्छा, तो वो लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं? पसंद तो जिसको अच्छा काम करेगा वही ना पसंद करेंगे। अच्छा, काम होता है फिर यहाँ पे? करवाते हैं काम? हाँ। जैसे क्या क्या? वही क्या बोलेंगे, रोजगार। तो रोजगार दिया है सरकार ने यहाँ कुछ? क्या जैसे? हाँ, 10वीं फॉल बनवाया। वाटरफॉल तो पहले से था। हाँ, मतलब टूरिस्ट आने लगे तो आप लोगों का काम बढ़ा होगा, रोजगार मिला होगा। हाँ। अच्छा, तो अभी ये जो सरकार है झारखंड में, इन्होंने बढ़िया काम किया है? अभी तो ये हेमंत सोरेन वाली जो सरकार है, हाँ। अच्छा काम किया है। और केंद्र की जो सरकार है बीजेपी वाली, इससे पहले जो यहाँ पे थी रघुवर दास वाली, वो तो कुछ नहीं किया है। क्या किया है वो? अच्छा, यहाँ पे चर्च दिखा था अभी, उस घर पे भी ऐसे साइन है, क्रिश्चियन लोग रहते हैं। हाँ। आप भी क्रिश्चियन हैं? हाँ। अच्छा, तो आप मुंडा में हिंदू भी होता है और क्रिश्चियन भी होता है, या अभी पहले क्या थे? पहले से मुंडे ही थे। अच्छा, तो वो लोग आते हैं, जो क्रिश्चियन चर्च वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं, कुछ दे करके जाते हैं? हाँ। क्या देते हैं जैसे? क्या देते हैं? वही जो देना है। क्या? हम लोग का तो बोलते हैं रोटी हर महीना देता है। महीने का? महीने का खर्चा? खर्चा नहीं देता तो? है। कैसा बताएंगे आपको? मतलब मैं समझ नहीं पा रही, महीना देता है से मतलब? अरे हम लोग का पाप स्वीकार कर लिए। अच्छा, पाप स्वीकार कर लिया। क्या पाप?
जैसे जैसे कि क्या बोलेंगे तब, उसका भी नाम नहीं जान रहे हैं। जैसे अच्छा, माफी दे दी, हाँ, पाप सारे माफ कर दिए। हाँ, अच्छा, उसी के लिए। तो क्या पाप किए थे? कुछ पाप नहीं किए हैं। तो फिर माफी किस बात की? माफी हम लोग का क्या बोलेंगे, हम लोग का ईसाई धर्म में नियम अलग है ना। अच्छा, तो ये कौन बताया पाप की माफी वाला? ओ तो कोई नहीं बताया है, तो जैसा हम लोग को इतना बड़ा रोटी जैसा मिलता है अच्छा, वही देता है। उसका मतलब क्या होता है? वो खाना होता है वो? हाँ, उसको खा लिया, हाँ, फिर पाप माफ हो गया। वैसा ही। अच्छा, ऐसा कुछ होता है। तो वो हर महीने आते हैं, वो रोटी दे के जाते हैं और पाप माफ हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग तो ये यहाँ पर नहीं गिरजे करते हैं। कहाँ करते हैं गिरजा? उधर ये बेड़ा में, इसके आगे जो है। हाँ। यहाँ क्यों नहीं जाती? हाँ, यहाँ तो जर्मन का ये गिरजे का घर है। किसका है? जर्मन का। जर्मन का। हाँ। और आपका? हम लोग का तो रोमन में ये मिशन है। अच्छा, रोमन मिशनरी है। तो ऐसा भी है, अलग अलग है। हाँ। तो यहाँ क्या होता है? ना, ये लोग लड़ाई कर रहा है। लड़ाई कर रहे हैं? क्या? हाँ, ये जमीन से उन लोगों को नहीं है, उनकी जमीन नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो हम लोग तो ये पहले का मुंडे लोग है, टोटी मुंडे लोग है। अच्छा, हाँ। आपकी जमीन है? हाँ। अच्छा, तो वो लड़ाई कर रहे हैं कि जमीन ले रहे हैं? हाँ, इसीलिए ये लोग लड़ाई कर रहा है। जो वहाँ पर पटो किए था। अच्छा, अभी जिनसे बात की थी। हाँ। ये जर्मन क्रिश्चियन है। हाँ। इस वाले गिरजाघर में जाते हैं। आप रोमन हैं। हाँ। आप दूसरे वाले में जाते हैं। हम लोग रांची में भी ये गिरजेघर है और बुंडू में भी है। अच्छा, और हांजेद में जो है वो? हाँ? हांजेद में नहीं है। चुनाव होता है, कोई आता है? वोट? हाँ। हाँ। ये बटन दबा के आओगी अंगूठा लगा के? चुनाव जानती हैं? कोता ने बालूती चांडाल हैं, कोता में बालूती ने हमके रुके में सही तना काना हैं, हैं लोकी ने हमके ये बालू बालू में ताई थे क्या? कौन करेगा विकास का काम? जो राज चला गया है अभी जो है चीफ मिनिस्टर, जो भी खड़ा हो विकास का काम अच्छा करें। अच्छा, आप कह रहे हो जो भी जीते वो विकास का काम करे। बस। तो क्या विकास चाहिए यहाँ पे, बताओ? जाल पानी, टांकी में पानी नहीं, खराब हो गया, चट्टान है, खेत पर सिंचाई, खूब इरिगेशन चाहिए। अच्छा, इरिगेशन। इरिगेशन बहुत जरूरी है। इरिगेशन जरूरी है। एग्रीकल्चर एरिया तो है। खेती में कैसे पानी लगता है यहाँ पे? भगवान पर। अच्छा, बारिश होगी तो पानी लगेगा? नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं। नाम के लिए बिजली दिया, 6 महीने घर बिजली आता है, कभी चल जाता है। बिजली कम आती है? कम आती है, कटौती करता है, क्या करता है। पूरे दिन में कितने घंटे बिजली आती है? पूरे दिन कभी कभी आधा घंटा, फिर चला जाता है। पूरे दिन में 24 घंटे में आधे घंटे बिजली बस? कभी कभी 1 घंटा। टाइम वाला नहीं है, मान किया आया, नहीं किया नहीं। अच्छा, वो ब्रिटिश आती तो सब कुछ शिक्षित बनाता है पूरा ऑल इंडिया। अच्छा, दुरुस्त कर देते। ब्रिटिश रहते तो बस सब कुछ शिक्षित, एक भी भूख नहीं रहता। अच्छा, मतलब अंग्रेजों का शासन होता तो सब अच्छा होता। टाइट भी था, कानून कायदा ठीक था, टाइट था। अच्छा, गुंडागर्दी अभी नहीं होता है, नहीं होने देता है। डकैत लूट मार होता है। तो अंग्रेजों का शासन होता तो ये सब नहीं होता? नहीं होता है, लूट मार नहीं होता। कौन बताया ये आपको, दादा? हम कहानी सुने, हम दादा पर अच्छा। अंग्रेज का सीजन देखिए, किसी को बताइए अंग्रेज लोग लाया था। तो अब जो सरकार है यहाँ पे, हिंदुस्तान आजाद हो गया ना, देश आजाद हो गया, अपना राज है। पहले तो अंग्रेजों के अधीन में थे। तो किसी के अधीन रहना तो बुरा होता है ना? शोषण चलता है। हाँ, शोषण चलता है। क्या चलता है? शोषण, क्रिटिसाइजिंग, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन चलता है। दबाव, ये काम वो करो, दबाव। कब? अभी? हाँ, अभी वही गुंडागर्दी चलता है, दबाव चलता है। नोट होता नहीं तो वोट दो, नहीं तो गोली मारेंगे, यही होता है। नोट लो और वोट दो, नहीं तो गोली मारेंगे, नहीं तो गोली मारेंगे, यही सिस्टम है। तो इसीलिए आप कह रहे हो कि अंग्रेज होता तो अच्छा होता? अच्छा होता है, पूरा अमेरिका बनाता है इंडिया को। अमेरिका बना देता? अमेरिका बना देता है।
हमारे अंग्रेज पर शासन वही चाहिए हमको, वही चाहिए। एकदम वही चाहिए। तो अभी ये जो चर्च में आप जाते हो तो ये लोग बोलते नहीं है कि वही वाला शासन लाएंगे? बोलते हैं लेकिन दो पट्टी हो जाता है। कैसे? एक विरोध करता है, एक अच्छा सुझाव देता है। अच्छा, विरोध कौन करता है? दुश्मनी लोग, जैसे जर्मन वाले या ये रोमन वाले? ना ये मिशन लोग सब ठीक है, मिशन वाले सब ठीक है, क्रिश्चियन सब ठीक है, अच्छा। नॉन क्रिश्चियन विरोध करता है। तो देश तो अपना है ना, अपना है, अपना देश है। अमेरिका क्यों बनना है? ये सब, ये इतनी फूल फुलवारी, आप लोगों की कला, ये सब हिंदुस्तान की है ना, हिंदुस्तान की है। तो अमेरिका क्यों चाहिए? भलाई करो, भी इसका शिक्षा दो, सिंचाई की सुविधा चाहिए, देखे नाम के लिए। अब आप जरा सोच के देखिए, मतलब इतने भोलापन है कि वो बोल रहे हैं कि अंग्रेजी शासन अगर होता तो विकास होता, गुंडागर्दी नहीं होती, सही में अधीन रहना मंजूर है कि विकास हो। तो ये आईना है, जो भी सरकारें हैं, राज्य की हो, केंद्र की हो, जो भी पहले रहे या जो आएंगे या जो हैं, ये जो बोल रहे हैं इतने भोलेपन के साथ, वो आईना है कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या होने की ज़रूरत है। मतलब आप सोच के देखिए कि बाकी जितनी ये पूरे राज्य पर सत्ता पर काबिज होने की जो राजनीति है, नेताओं के भाषण, उनके वादे, आरोप प्रत्यारोप, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी, यहाँ आके वो सब स्थिर हो जाती है। दारू भी बांटी जाती है क्या? नहीं, गुप्ती 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 क्या होता है? चुपचाप से, सेक्रेट है, सेक्रेट है। अच्छा, चुपचाप से, चुपचाप से, खुलेआम नहीं। अच्छा, खुलेआम नहीं मिलती? हाँ, सेक्रेट है, सेक्रेट है। इसी को बोलते हैं इमली का बूटा। इमली है, इमली। पेड़ तो नहीं टूट जाएगा? नहीं, बहुत ताकत है। जिसको लाइक कीजिए, हाँ, विशेष कीजिए, हाँ, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, भागीदारी बने। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, जोहार। जोहार। पाँच साल में कोई देखने वाला आया ही नहीं है, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है, जिनकी सरकार है वो भी नहीं आए? नहीं आया है। नाम क्या है आपका दादा? डोमन मुंडा है। अच्छा, तो ये हांजेद में ही रहते हैं आप? हाँ, यही तो घर है। और कौन कौन लोग रहते हैं? बहुत मुंडा है। रहते हैं और मुंडा रहते हैं हम लोग। उरांव रहते होंगे? उरांव नहीं है, इधर नहीं है। और नहीं है। कौन है इधर? सब मुंडा ही है। अच्छा, सब मुंडा है हाँ। इधर। तो अब सरकार से क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहते हो? अच्छा बताओ। क्या चाहिए? हम लोग मजबूत आदिवासी को अच्छा सुरक्षित होना चाहिए। इस बार क्या देख के वोट डालेंगे, चेहरा या मुद्दा? हम लोग तो वोट नहीं डालेंगे। क्यों? नाराज हो गए। नाराज? वोट डालने तो आप जाएंगे। काहे के लिए जाएंगे? हम लोग को आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है? आम आदमी के लिए आधार कार्ड है। हम लोग को मूलवासी है, हाँ, यहाँ के मूलवासी है, काहे वोट डालने जाएंगे? आधार कार्ड में लिखा है हाँ? आम आदमी का। आम आदमी के लिए। हम लोग तो मूलवासी है। अच्छा, तो मूलवासी और आम आदमी अलग है? अलग है। कैसे? कैसे? इसको पूछिए, बताइए कैसे अलग है? हम लोग यहाँ मतलब पूर्वज हैं, है ना। अच्छा। पूर्वज से यहाँ रह रहे हैं। आम आदमी का सबका में आधार कार्ड आम आदमी लिखा हुआ है। काहे मूलवासी नहीं लिखा हुआ है? अच्छा, आपको आधार कार्ड में मूलवासी चाहिए? हाँ। जो राज्य जल जंगल जमीन का नारा लेकर प्रशासनिक विफलता और आदिवासियों की पहचान के लिए बना था, वहां अभी भी वो प्रशासनिक पुल नहीं बनाया जा सका जो सरकार और लोगों के बीच की दूरी को कम करता। ये अविश्वास भी सरकारों की ही देन है कि आज यहाँ के मूल बाशिंदों को अपने अधिकारों और सरकारों से ज्यादा हालात सुधारने के लिए धार्मिक संस्थाओं पर भरोसा है। उन्हें आज भी अपने हक की आवाज के लिए किसी बिरसा, सिद्धू या कान्हू की तलाश है जो उनका मसीहा बनकर आएगा और हुकूमत तक उनकी आवाज पहुंचाएगा। आज आप इसको पकड़ो, मैं आपका काम करती हूँ। अब मुझे इसमें बोल के बताते जाना, ठीक है? उसका पास जाइए। नहीं, अभी तो आप मुझे बता रही थी ना सब। पकड़िए तो, एक दिन अदला बदली करके देखते हैं। लाइए, इसको पकड़िए ऐसे। अब जो भी बोलना इसमें बोलना। अपना नाम बता दो पहले।
मेरा नाम बिरसी देवी है। बिरसी देवी। अब हम ये क्या काट रहे हैं? मंडुआ। मड़ुआ। हाँ। मंडुआ, मंडुए का आटा। हाँ। रोटी खाई जाती है इसकी काला, तो ऐसे काटना है। हाँ। इतना ऐसे। हाँ। अब मुझे झारखंड के बारे में तो बताओ कुछ। ये कौन सी जगह है, कौन सा गांव है ये? बनादाग। बनादाग। तो यहाँ पे कौन लोग रहते हैं ज्यादातर? जैसे मुंडा, संथाल, ओरांव। अच्छा, ओरांव जनजाति, यहाँ पे ओरांव जनजाति रहती है। ये बनादाग वो है, गांव है। मैं सही काट रही हूँ? हाँ सही है। ये खराब हो गया है? नहीं, सबको काटो। सबको काटना है। अच्छा, ज्यादा पक गया है। तो ये आप अपने खाने के लिए करती हैं या बेचते भी हैं? बेचते हैं, खाना भी खाते भी हैं। कितने में बेचते हैं? जैसे रेट आता है, कभी 30 आता है, कभी 35। 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अब चुनाव आ रहा है जैसे, तो आप लोगों की परेशानी है कोई? क्या परेशानी रहेगा? कुछ नहीं, सब अच्छा चल रहा है। हाँ। लोग यहाँ पे जब वोट डालने जाते हैं, चुनाव आता है, तो कोई वोट मांगने भी आता होगा? आता है कि हमको वोट देना। हाँ। क्या बोलते हैं, क्या करेंगे आपके लिए? करेंगे, वोट देंगे बोलते हैं। कुछ अच्छा काम करके जाते हैं आपके लिए? क्या अच्छा काम करेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो दीदी उधर कुछ बता रही हैं, लाओ बात करके आती हूँ। और आप लोगों के गांव का प्रधान कौन है? हम लोग का क्या है, भारत मुंडा और एक तो बुधराम उरांव। अच्छा, कोई महिला बनी है प्रधान का भी? नहीं, दोनों जेंट्स है। क्यों महिला क्यों नहीं बनती? जब से चुनाव हुआ है वही लोग है, अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है। अच्छा, तो वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि इस बार वार्ड बने हैं, वार्ड बने हैं। अच्छा, वार्ड जेंट्स भी हैं, लेडीज अभी बने हैं। अच्छा, यहाँ आप लोगों की परेशानी क्या है, समस्या? यहाँ क्या समस्या रहेगा, अस्पताल नहीं है सामने अच्छा वाला, स्कूल सब तो अच्छा है सब, बस अस्पताल थोड़ा सा नजदीक नहीं है। अस्पताल पास नहीं है। हाँ। अच्छा, और बच्चे यहाँ के बाहर शहर में निकल के नौकरी कर पाते हैं? तो मुश्किल है, थोड़ा दूर है ना, रांची जाना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, तो बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, जो युवा जो होंगे, हाँ, तो वो पढ़ के फिर खेत में ही काम करते हैं? जिसको कैसे बोले, जो अच्छा करते हैं उसका जॉब हो जाता है, नहीं होता है तो फिर रांची में ही काम करते हैं। कोई अस्पताल में हो या तो कोई मॉल में, ऐसा काम कर सकते हैं। अच्छा, ये मंडुआ के लिए, इस फसल के लिए आपको सरकार से कोई मदद मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना सस्ता आते हैं, फोटो खींचते हैं, बोलते हैं कि हाँ अब बार दिला देंगे। बीते बार बोले थे कि उड़द है, उड़द दिला देंगे बुनने के लिए, फिर बोले इसका भी बीजन देंगे, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बहरहाल अभी हम हुंडरू से रांची की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ हमें एक अलग तरह की फसल दिखी जो आमतौर पे आपको नॉर्थ इंडिया के फील्ड्स में नहीं दिखेगी, मतलब मैंने नहीं देखी है अभी। तो मैंने ये देखा, मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये है क्या, तो उतर के देखा तो ये मंडुआ था। यहाँ पे मंडुए की रोटी खाई जाती है। अब एक बात पूछूं, यहाँ पे सब लोग ज़्यादातर, अभी हम इस रास्ते से आ रहे थे हुंडरू की तरफ से, तो रास्ते में सब लोग, जितने भी आदमी लोग थे, सब ने नशा किया हुआ था। हम लोग का पर यात्रा होता है ना, उसमें पीता ही है। अच्छा, अभी भी यात्रा जाइएगा ना तो पिया हुआ ही दिखेगा। क्या पीते हैं वो? हड़िया पीते हैं, जो बोलते हैं राइस बियर। राइस बियर? आपको तो सब पता है। हम देहात के हैं तो पता नहीं रहेगा। राइस बियर, तो राइस बियर बना के शहर में भी बेचते हैं क्या लोग? नहीं मालूम, वो गांव में बेचते हैं। आप लोग भी पीते हैं? सब लोग पर पे महिला लोग? महिला लोग नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं। और जेंट्स लोग भी पीते हैं लेकिन उतना नहीं, जो पीते हैं वो, और लेडीज लोग तो बहुत कम। अच्छा, चलिए। झारखंड के दूर दराज गाँव की तस्वीर भी आपने देखी। हमने कोशिश की कि हम उन जगहों पर पहुंच पाएं जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता।
जब आप झारखंड की बात करते हैं तो शायद रांची, बोकारो, जमशेदपुर और गिनती के ये 4-5 ज़िले आपकी ज़ुबान पर आते हैं और 5वें छठे पर आके आपकी जीभ कांपने लगती है। तो जब रांची से भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देने लग जाती है और शायद इसीलिए जो विकास आपको वहाँ देखने को मिलता है उसकी तस्वीर यहाँ तक या तो पहुँचती नहीं है या बिल्कुल उलट दिखाई देती है। और इसीलिए शायद नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में झारखंड देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। मिनरल्स में इतना रिच होने के बाद भी यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम झारखंड की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा पाएँ और शायद वहाँ तक पहुँचा पाएँ जहाँ इन तस्वीरों को पहुँचना चाहिए, और विकास की कोई इबारत यहाँ भी गढ़ी जा सके, इन लोगों के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ किया जा सके, इनकी ज़रूरतों को समझा जा सके। जिसकी ये कोशिश और जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गाँव या शहर में उसकी नब्ज़ को टटोलते हुए।